मूवी में सबसे पहले देखा जाता है इलाहाबाद 1990 का सीन, जहां पर पुलिस किसी को एक बिल्डिंग में घिरे हुई है और उसको निकलने की चेतावनी दे रही है। और वहां जो एसपी है वो बोल रहा है कि इतने पाप किए हो उसका भुगतान तो करना होगा ना, जिंदा रहोगे तो ही तो अपने कर्मों को सही कर पाओगे। इसी के साथ उधर से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। पुलिस इधर से गोलियां चलाती है, उधर से भी गोलियां चलती हैं और मालिक का दृश्य दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 2 साल पहले 1988 इलाहाबाद में। एक तरफ से ट्रक चले आ रहे हैं, सारे रेत से लदे हुए हैं। पुलिस चौकी पर पहुंचते हैं तो पुलिस उसको रोक लेती है। ड्राइवर ये कहते हैं कि ये ट्रक मालिक के हैं, इसके बावजूद भी दरोगा ट्रक को छोड़ता नहीं है और ड्राइवर को भी अच्छे से सूत देता है। तभी मालिक के आदमी आते हैं, दरोगा को उठा ले जाते हैं। दरोगा कहता है कि चंद्रशेखर के बहकावे में मैंने एक काम किया है मालिक, मालिक मुझे माफ़ कर दो। मालिक दरोगा को थूक कर चाटने को कहता है। दरोगा थूक कर चाटता भी है और सब हंसने लगते हैं। इसी बीच मालिक दरोगा को उड़ा देता है। अब मूवी में चंद्रशेखर को दिखाया जाता है जो विधायक के स्वागत में आया हुआ है। मालिक को रोकने को कहता है, विधायक को धमकाता भी है कि तुमसे ना हो पाए तो मुझसे बोल दो, मुझे तो जानते हो मेरा दिमाग कैसा है, मैं सही कर दूंगा मालिक को। अब विधायक कहता है तुम शांत रहो, मैं देख लूँगा। फिर विधायक मालिक को रोकने के लिए प्रभुदास को इलाहाबाद एसपी बनाकर ले आता है, जो लखनऊ में 3 साल से सस्पेंड बैठा हुआ था और वो 98 एनकाउंटर कर चुका है। इसे कहते हैं लाइसेंस वाला गुंडा। ठीक है, अब एसपी आते ही, ड्यूटी ज्वाइन करते ही सीधा मालिक के घर पहुंच जाता है। वहाँ इधर उधर तलाशी लेता है सबको, मतलब जैसे पुलिस परेशान करती है वैसे ही पूरे घर को पुलिस परेशान करती है। मालिक के पत्नी जो होती है, बीवी होती है शालिनी, उसके कमरे में घुस जाता है, उसको भी डरवाता है। बोलता है मैंने 98 एनकाउंटर किए हैं, अपने पति से कह दो कि सरेंडर कर दे, नहीं तो मैं इतनी कम उम्र में विधवा हो जाओगी, सरेंडर करने को कह दो। ये कहकर ये वापस आ जाता है। फिर मालिक रात में घर आता है, अपने डरे हुए माँ बाप बीवी को समझाता है और कहता है ये पहली बार और आखिरी बार है जब पुलिस हमारे घर आई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। घर वाले सरेंडर करने के लिए समझाते भी हैं लेकिन मालिक नहीं मानता है, वापस चला जाता है। इसके बाद दिखाते हैं एक कॉलेज का सीन, जहाँ पर मालिक का जिगरी दोस्त जो भदौना होता है वो जाता है और वहाँ पर एसपी का पोता देबू पढ़ता होता है, उसी को उठा लाता है। अब एसपी परेशान हो जाता है। तभी मालिक एसपी के घर आता है, से कहता है कि तुमने मेरे बीवी की आंखों में आंसू दिए हैं और ये कारण काफ़ी है कि मैं आपका गुर्दा निकाल के आपके हाथ में रख दूं। आगे से ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने 98 एनकाउंटर किए हैं ना, तो मर्द ही होंगे तो सामने से हमला करना, पीछे से नहीं। ये मालिक एसपी को ललकारता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुनः चंद्रशेखर को दिखाया जाता है जो ऑफिस में जाता है जहाँ टेंडर वगैरह इशू होते हैं। वहाँ पर एक बाबू मिलता है जिसका नाम रामदास होता है। चंद्रशेखर को वो मालिक के एक आदमी का नाम बता देता है जिसका नाम राम गुप्ता होता है, जो मालिक का टेंडर का काम देखता है। इसके बाद क्या करता है, मालिक आदमी को चंद्रशेखर दिन दहाड़े सिनेमा हॉल में हत्या कर देता है। अब मालिक भी मतलब उसको खबर देता है, उसको मालिक मरवा देता है। फिर विधायक को बुलवाता है। विधायक जो होता है वो इतना डर जाता है कि अकेले नहीं मालिक से मिलने जाता है। एक दद्दा होते हैं जिनका नाम शंकर सिंह होता है, उनके वहाँ बैठक रखी जाती है। मालिक दद्दा से विधायक की करतूत की शिकायत करता है और उसको धमकाता भी है कि हमने भी बंदूकें रखी हैं, पिचकारियाँ नहीं। और रही कुर्सी की बात, तो वह किसी की जागीर नहीं है, वो चबूतरे में चिपकी नहीं रहेगी। अगर चिपकी भी रहेगी तो मुझे चबूतरे से काट कर कुर्सी को अलग करना आता है। और मालिक दद्दा से कहता, दद्दा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको मानता हूँ, ठीक है, और इसलिए इन लोगों से कह दो थोड़ा ठीक ठाक रहें, और आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप हमसे डायरेक्ट कह सकते हो। जब मालिक चला जाता है तो विधायक दद्दा से कहता है, दद्दा मालिक को रोकना होगा, उसे मारना होगा। दद्दा कहते हैं मालिक को मारना आसान नहीं है, उसे मैंने ही बनाया है। और ये बात मैं तभी जान गया था जब मैंने मालिक को पहली बार देखा था, और मैं समझ गया था कि ऐसा आदमी ना कभी पैदा हुआ है और ना पैदा होगा। इसी के साथ ही सीन कुछ पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दिखाया जाता है कि मालिक कैसे बना, कैसे उपजा मालिक। जहाँ फुटबॉल मैच चल रहा है, दीपक जो अब मालिक है वो जानबूझकर मैच हार जाता है, जीतने वाला होता है लेकिन मैच हार जाता है, क्योंकि विपक्ष टीम हरदोई की थी और हरदोई में उसकी ससुराल है, तो वो नहीं चाहता है कि उसकी बीवी नाराज़ हो जाए, इसलिए मैच हार जाता है। इसी के साथ विश्वविद्यालय में भगदड़ मच जाती है, शंकर सिंह आए, सब बच्चे विद्यार्थी जो होते हैं
वो भाषण सुनने जाते हैं शंकर सिंह के, वो विद्यार्थियों को बहुत मोटिवेट करते हैं। वही आज दद्दा के नाम से जो इनको भी दिखाएगा वही शंकर जी हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसमें भरी हवा के कारण उड़ता है, और तुम लोग भी अपने सीने में ऐसी हवा भरो जो हमेशा तुम्हें ऊंची उड़ान उड़ने के लिए प्रोत्साहित करे। दीपक बहुत उत्साहित हो जाता है, उसी उत्साह में घर पहुंच जाता है। घर में आए होते हैं खेत के मालिक, जिनके खेत इनके पिताजी जोतते हैं। इनके पिताजी कहते हैं कि भैया मालिक के पैर छू लो। ये क्या करता है, दीपक पैर छूता नहीं है और अंदर चला जाता है। तो ये मालिक बोलते हैं कि आपका लड़का बहुत बदतमीज़ है, इसलिए खेत के मालिक क्या करते हैं, ट्रैक्टर से उनका खेत जुतवा देते हैं। जब इनके पिताजी खेत को रोकने जाते हैं ट्रैक्टर को, तो उन्हीं के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं। तो इसका पिता बहुत चोट खा जाता है। तो दीपक शिकायत लेके शंकर के पास जाता है और कहता है आपके आदमियों ने मेरे पिताजी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है, तो आप करते क्यों कुछ नहीं? आप तो उस दिन बहुत बड़े भाषण दे रहे थे कि तुम भी उड़ो गुब्बारे की तरह, आप लोग उड़ने दो तब ना। तो मालिक शंकर सिंह कहता है भाई जिसने ट्रैक्टर चढ़ाया है उससे निपटो जाके, और जब निपट जाओ तब मेरे पास आना। ये कह के वहाँ से उसको भगा देता है। फिर क्या होता है, फिर दीपक जाता है मेले में, जाता है वहाँ पर वही आदमी बैठा होता है जो ट्रैक्टर चलाता है। दीपक उसकी हत्या कर देता है और यहीं से जन्म होता है एक मालिक का। पुनः सीन वर्तमान में आ जाता है, मालिक चुनाव में खड़ा है। ये देखकर विधायक दद्दा के पास पहुँच जाते हैं, मालिक को रोकने के लिए कहते हैं। दद्दा इनकार कर देते हैं और कहते हैं प्रभुदास एसपी को बुलाने से पहले क्या तुम मुझसे पूछे थे? हैं, मैं तो, मेरी भूमिका तो दोनों तरफ है, विधायक तुम बनो चाहे वो बनो, मेरी भूमिका दोनों तरफ रहेगी, लेकिन मैं सारथी एक का ही हो सकता हूँ। विधायक ये संकेत समझ जाता है कि दद्दा जो है मालिक की तरफ ही रहेंगे। अब विधायक और चंद्रशेखर एसपी को भड़काते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो एसपी बोलता है अरे उसकी खबरें नहीं मिलती है, एक जगह रुकता नहीं है। तो वो दोनों भड़काते तुमको खबर भी मिल जाए तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एकदम निकम्मे हो। इससे तो कहता खबर मिलेगी ज़रूर करेंगे, और भड़क जाता है और उसको खबर दे देते हैं कि वो कहाँ छुपा है। वहाँ पर एसपी हमला कर देता है मालिक को मारने के लिए। भदौना मालिक को वहाँ से भगा लाता है और कहता है बाद में वहाँ से इनको सबको देखा जाएगा, अभी यहाँ से निकल लो। मालिक वहाँ से निकल लेता है, अपने घर आ जाता है। अब भदौना मालिक को यहाँ घर पर भड़का रहा है कि एक एक को मारो, एक एक को मारो। लगता है प्रभुदास अभी समझा नहीं है। मालिक कहता नहीं, प्रभुदास समझ गया है, प्रभुदास वही एसपी है, वो घर नहीं आएगा हमारे, और हम किस किस को मारेंगे? अब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। इधर चंद्रशेखर भी व्यापारियों को मालिक के खिलाफ भड़काता है, लेकिन व्यापारी जो मालिक के पक्ष में तो भड़कते नहीं हैं, मैटर संभाल लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है वो जबरन कब्जा कर लेता है धंधे पर मालिक के। भदौना मालिक को जवाब देने को कहता है। मालिक कहता है ये मुझे भड़काने की साजिश है, चुनाव 8 माह बाद है, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन भदौना मानता नहीं है और मालिक फिर बंदूक उठा लेता है और काफ़ी हत्याएं होती हैं। फिर मीटिंग रखी जाती है, वही दद्दा शंकर सिंह के वहाँ घर पर होती है। दद्दा 24 घंटे में हुई हिंसा की बात करते हैं और कहते हैं आपस में भाई चंद्रशेखर, मालिक और ये विधायक सब लोग अपना मैटर सुलटा लो, ये झगड़ा वगड़ा ठीक नहीं है। इसी के बीच कुछ चंद्रशेखर कहता है, कुछ मालिक कहता है, दोनों में हाथापाई हो जाती है। दद्दा कहते हैं मालिक चंद्रशेखर को छोड़ दो। मालिक बार बार कहते हैं दद्दा कि मालिक छोड़ दो, लेकिन मालिक क्या करता है, दद्दा पर भी भड़क जाता है और वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मेरी गाड़ी चल रही, जिसको बैठना हो बैठो, जिसको ना बैठना हो उतर जाए। और ये दद्दा आप पर भी लागू होता है। ये कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है। विधायक कहता है हमने कहा था ना दद्दा कि ये दिन आपको भी, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म भी बाकी है। अब दद्दा को बहुत ठेस लगती है। दद्दा कहते हैं सब मिलकर मारो, बचना नहीं चाहिए साला, इस बार ख़त्म हो जाना चाहिए। अब क्या होता है, पुलिस, चंद्रशेखर, विधायक और शंकर दद्दा थे, सभी मिलकर पूरे शहर में मतलब एकदम नाकाबंदी में तब्दील कर देते हैं। और मालिक का जो भी आदमी होता है, जो मालिक के लिए काम करता है, उसको एक एक करके मारने लगते हैं। ठीक है। और पुनः भदौना मालिक को विधायक बलहार सिंह को मारने के लिए भड़काता है और कहता है कि बलहार के इतने दिमाग कहाँ से आ गया जो इतना ये काम कर रहा है। तो इसलिए मालिक क्या करता है, भड़क भी जाता है और वो हथियार खरीदता है, एकदम ऑटोमेटिक हथियार खरीदता है। और अब विधायक को न मारकर सीधे शंकर सिंह के घर पर हमला कर देता है और वहाँ विधायक को मार देता है। अब जो है इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मालिक की बीवी शालिनी पर। वो मालिक को कुछ समय दूर रहने के लिए राज़ी कर लेती है और इसलिए राज़ी करती है क्योंकि वह माँ बनने वाली है। तो मालिक को समझाती है अब हम लोग 3 लोग हो गए हैं, खुशी खुशी रहना चाहिए, अभी थोड़ा खून खराबा से दूर रहो। तो
अभी हम तुमसे बहुत दिन अलग रहे हैं, अब साथ में रहते हैं। फिर क्या होता है, इसी वो राज़ी भी हो जाता है। शालिनी मालिक से सब खून खराबा दूर होने के लिए कहती है तो राज़ी हो जाता है, हंसी खुशी ज़िंदगी मांगती है। फिर आगे कहती है कि अब तुम सरेंडर कर दो, ये कब तक हम लोग करते रहेंगे, और जब जो बच्चा आएगा वो क्या एक अपराधी का बेटा कहलाएगा। पहले तो मालिक नहीं राज़ी होता है, लेकिन फिर मान जाता है और मालिक शालिनी को कार में बैठाकर घर के लिए भेज देता है और खुद सरेंडर करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो कोर्ट में पहुंचता है, साइन करने वाला ही होता है, तभी से पीछे से एक चिल्लाते हुए आता है, मालिक मालिक। और मालिक पहुंचता है, देखता है उसकी बीवी गाड़ी में जल रही है और गाड़ी जल के धुआं जल जाती है। ठीक है, अब फिर मालिक क्या करता है, एकदम घायल शेर की तरह सभी कातिलों को मार देता है। फिर विधायक एसपी को डांटता है कि तुम्हारी गलती से मैं बलि का बकरा बन गया हूँ, अब मालिक मुझे भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा करो, तुम इस मालिक की बीवी की हत्या का जो है जिम्मा चंद्रशेखर पर डाल दो, और जब चंद्रशेखर को मालिक मार देगा उसके बाद हम जाके उससे माफ़ी मांग लेंगे। एसपी यही करता भी है, मालिक चंद्रशेखर को ख़त्म कर देता है। विधायक मालिक के पास माफ़ी मांगने जाता है और सुलह करने के लिए कहता है, और कहता है तुम चुनाव लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पुलिस आ जाती है और भदौना क्या करता है, मुखबरी का इल्ज़ाम लगाकर विधायक को मार देता है। पुलिस मालिक के सारे साथियों को भगा भगा कर मारती है। मालिक और भदौना और पंडित को साथी एक कोठी में छुप जाते हैं और मालिक कहता है कि मरते दम तक हमें लड़ना है, जब तक बंदूक में गोली है हम हार नहीं मानेंगे। इसी बीच भदौना क्या करता है, पंडित और कुछ साथियों को गोली से खुद ही मार देता है और मालिक ये सब देखता है। और फिर ये भदौना चिल्लाता है एसपी से, एसपी मैंने मालिक को पकड़ लिया है, आकर इसको पकड़ लो। फिर मालिक पूछता है भदौना से, भदौना क्यों, आखिर भदौना ऐसा क्यों। भदौना कहता है कि मैं भी मालिक बनना चाहता हूँ, तुम्ही ने तो कहा था कि मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, मालिक बन तो सकते हैं। भदौना कहता है मैंने ही तुम्हें भड़काया, तुम्हारे बीच में जो जो आया मैंने उसको तुम्हारे हाथों द्वारा ख़त्म करवा दिया, चाहे वो शंकर सिंह हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे चंद्रशेखर हो, यहाँ तक तुम्हारी बीबी को भी मैंने ही मरवाया था। वो सरेंडर करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको मरवा दिया था कि तुम सरेंडर ना करो। अब मालिक का गुस्सा सर के ऊपर पहुंच जाता है और वो जमकर पीटता है भदौना को और उसकी हत्या करने ही वाला होता है। भदौना गिड़गिड़ाने लगता है, मालिक उसे छोड़ देता है और भदौना पीछे से मालिक को गोली मार देता है और बाहर निकल जाता है। एसपी से कहता है कि मालिक लगभग मर चुका है, आखिरी गोली एसपी तू मार और काम ख़त्म कर दे। एसपी बंगाली होता है, प्रभुदास जो होता है बंगाली होता है, वो लगभग का मतलब ही नहीं समझ पाता है। भदौना से पूछता भी लगभग क्या। भदौना चुपचाप वहाँ से चला जाता है। भदौना के जाने के बाद ठीक है, एसपी वहाँ घेरा डाले रहता है, तो समझ नहीं पाता अभी मालिक मरा है कि नहीं मरा है। वही सीन शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो घेरा डाले हुए दिन से रात हो जाती है कि उधर से कोई जवाब आए, जब जवाब नहीं आता तो गोली चलती, तो उधर से भी गोली चलने लगती है और उसी में कोठी में आग लग जाती है और मालिक मारा जाता है। भदौना इलाहाबाद का विधायक बन जाता है और एसपी को पुरस्कृत करता है। ठीक है, एसपी पुरस्कार पाके अपने होम जो स्टेट है कलकत्ता वापस जाता है। फिर कलकत्ता का सीन दिखाया जाता है, 1 साल बाद कलकत्ता में दुर्गा पूजा है, उसमें एसपी को मज़े ले रहा है और फिर उसमें मालिक की एंट्री होती है। मालिक को देखा जाता है जो दुर्गा की तरफ सर झुकाता है और फिर उसकी तरफ घूम मूवी ख़त्म हो जाती है। अब लगता है कि पार्ट 2 भी आएगी। मालिक मूवी का सार यही है, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जय हिंद, जय भारत।